वेलकम बैक वंस अगेन फ्रेंड हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है प्रशांत अकेडमी। और दोस्तों मैं आज आपका मिश्रा सर उसी चैप्टर को कंटिन्यू कर रहा हूं वादे के अनुसार। दोस्तों हमारा चैप्टर था द केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आज मैं कंटिन्यू कर रहा हूं यूज ऑफ द केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बेसिकली इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि केमिकल इफेक्ट का क्या क्या यूज हो सकता है। इसको अदर वर्ड में अगर मैं ये बोलूं तो एप्लीकेशन क्या क्या है केमिकल इफेक्ट की। मतलब इलेक्ट्रिक करंट है वो एक केमिकल इफेक्ट शो करता है, उस केमिकल इफेक्ट से हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, उस केमिकल इफेक्ट से हम क्या क्या एप्लीकेशंस कर सकते हैं। देखिए क्या है, पहला होता है इलेक्ट्रोलाइसिस, जो कि मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है वहां पे कि इलेक्ट्रोलाइसिस से क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो कैसे करेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो कैसे करेंगे, पूरा एक एक करके एप्लीकेशंस मैंने उसकी आपको समझा दी इलेक्ट्रोलाइसिस की। ठीक है, अब बात आती है आइडेंटिफाई द टर्मिनल ऑफ अ बैटरी। मतलब एक हमारे पास बैटरी है, हमें अननोन है कि हम उस बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल, कैथोड और एनोड, कौन सा टर्मिनल किस नाम पे है वो हम नहीं जानते। तो उसको आइडेंटिफाई करना ये भी केमिकल इफेक्ट से ही हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, इस पूरे यूज को हम इस पूरे आइडेंटिफाई द टर्मिनल आइदर पॉजिटिव और द नेगेटिव ऑफ द बैटरी थ्रू द केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसका एक नाम दिया गया है, इस एक्सपेरिमेंट का एक नाम दिया गया है, इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया गया है और उस एक्सपेरिमेंट का एक नाम दिया गया है। उस एक्सपेरिमेंट को कहते हैं पोटैटो टेस्ट। पोटैटो टेस्ट उसको कहते हैं। ठीक है, और फिर है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बेसिकली आप ध्यान रखो कि ये जो है आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें तो पहली बात तो ये पूछेगा कि व्हाट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग, बहुत ही मतलब ब्रॉडर इसका वो है व्यू है। दूसरा इसका पूछेगा प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग, कि इसके प्रोसेस क्या है, कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग हम करते कैसे हैं, व्हाट आर द प्रोसेस। ठीक है, साथ ही साथ इसका यूज, इसका मतलब ये तो केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का एक पर्टिकुलर यूज है। देन इस पर्टिकुलर यूज में भी हमारे पास बेसिकली बहुत टाइप के हैं। पहला है व्हाट, ठीक है, फिर बोला हाउ, और नेक्स्ट बोलेगा यूज। मतलब इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है, कैसे करते हैं और यूज क्या है, कहां कहां किस किस फील्ड में हम इसको यूज कर सकते हैं, पहली बात। फिर बात करेंगे हम फोर्थ वाले की प्यूरिफिकेशन ऑफ अ इम्प्योर मेटल। कोई भी हमारे मेटल है वो इम्प्योर स्टेट में है तो उसको प्यूरिफाई कैसे करेंगे। ठीक है, पांचवा बात करेंगे प्रिपेयरिंग द वेरियस कंपाउंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, आपको यह समझना है कि हालांकि केमिकल इफेक्ट क्या होता है। केमिकल नाम से आपको समझ में आता है वो कुछ ना कुछ कंपाउंड्स हैं, कुछ ना कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं। ठीक है, बेसिकली फ्रेंड्स आप ये समझो कि केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है। केमिकल रिएक्शन में कुछ नए सब्सटेंस बनते हैं, कुछ नए सब्सटेंस क्रिएट होते हैं, तो कुछ पुराने वाले टूटते हैं। मींस दैट कि बॉन्ड्स, इसको अगर मैं ऐसे लिखूं तो मैं ये कहूंगा कि बॉन्ड्स क्रिएट भी होता है, ठीक, और बॉन्ड्स ब्रेक भी होते हैं। ठीक, बॉन्ड्स ब्रेक भी होते हैं। ये दोनों प्रोसेस चलता है और ये प्रोसेस होते हैं तो इसलिए हम कहते हैं इनको क्या, केमिकल चेंज। ठीक है, केमिकल चेंज। और ये दोस्तों हम किसी भी एक सॉल्यूशन में कराते हैं। ठीक है, एक बीकर लिया, एक हमने उसको लिक्विड डाल दिया, ये जो सॉल्यूशन है ये खुद एक केमिकल है। इस सॉल्यूशन के अंदर जो केमिकल्स हैं वो टूटते हैं, ब्रेक होते हैं, नया बॉन्ड बनता है, नए बॉन्ड बनते हैं, नए पुराने बॉन्ड टूटते हैं। दिस इज अ केमिकल चेंज। और ये कैसे हो पा रहा है, क्यों हो रहा है, ड्यू टू द इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट हम इसमें से पास करते हैं, इसमें से कुछ ना कुछ चेंजेस होता है। और ये जो केमिकल चेंज हो रहा है, ये केमिकल इफेक्ट जो शो कर रहा है हमारा करंट, उसी के ये यूज है। तो आज बेसिकली इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं पोटैटो टेस्ट के बारे में, और धीरे धीरे नेक्स्ट वीडियोस में हम बाकी भी यूजेस बात करेंगे। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं वन बाय वन पोटैटो टेस्ट के बारे में। इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं आपको कि ध्यान से देखिए, क्योंकि जो पोटैटो टेस्ट है वो पूरे नाम से नहीं आता, वो एग्जैक्ट बस यही बोल देता है कि व्हाट इज पोटैटो टेस्ट बस, और एक्सप्लेन द पोटैटो टेस्ट। तो आपको ये चीज समझना होगा। ठीक है, अब क्या है पोटैटो टेस्ट, ये आपका क्या है, सेकंड है। हमने फर्स्ट पढ़ लिया है, इलेक्ट्रोलाइसिस कवर कर दिया है। ठीक है, अब देखिए पोटैटो टेस्ट में इसका एक और मतलब पूरा ब्रॉडर नेम क्या था
टू आइडेंटिफाई द अननोन टर्मिनल ऑफ द बैटरी, आइदर पॉजिटिव और द नेगेटिव। आप ये जानते हैं ना कि व्हाट आर द सेल, व्हाट आर द बैटरीज, व्हेन नंबर ऑफ सेल्स आर कंबाइंड टुगेदर दे फॉर्म द बैटरी। ये चीज आप जानते हैं। अब बताती है कि बैटरी में एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। जो हमारे करंट फ्लो करती है वो नेगेटिव से फ्लो, पॉजिटिव से फ्लो करती है, नेगेटिव में चली जाती है, एक सर्किल कंप्लीट करती है। यहां तक आपको उस चीज क्लियर है। तो अब हमारे पास एक अननोन बैटरी दे दिया है, बैटरी दे दिया, उससे पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल जो मार्क होता है वो हमें नहीं पता। हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है। ठीक, उसके लिए हमने चूज किया है पोटैटो टेस्ट। पोटैटो मीन्स दैट आलू। आलू सबके घर में होगा, ये आप एक्सपेरिमेंट अपने आप घर में भी कर सकते हो। बहुत ही मतलब ज्यादा कुछ डरने वाला नहीं है ये, बच्चों आप अपने घर में भी कर सकते हो। देखो कैसे कि आपको बेसिकली करना क्या है। मैं यहां पे लिख रहा हूं एपरेटस रिक्वायर्ड, ठीक है। एक मिनट, एपरेटस रिक्वायर्ड, ठीक है। एपरेटस रिक्वायर्ड में आपको बेसिकली चाहिए 1 पोटैटो, 1 हाफ पीस पोटैटो, ठीक, कॉपर वायर, ठीक, थर्ड बैटरी और फोर्थ बल्ब, फिफ्थ स्विच। इतनी चीज चाहिए घर में, आपको ये सब मिल जाएगी, ठीक है। अब देखिए क्या है हमारा बेसिकली कि हमें एक पोटैटो लेना है, उसको हम वर्टिकली काटेंगे। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल ये एक पोटैटो है तो हमने इसको सीधे काट दिया, ऐसे सीधे काट दिया, और ये हाफ पीस है उसको हमने यहां पे ऐसे करके रख दिया, ठीक है। ये हमने यहां पे इसको ऐसे रख दिया, ठीक है, पोटैटो रख दिया। अब बेसिकली करना क्या है कि हमें एक लेना है बैटरी, ठीक, ये बैटरी हो गई। हमें नहीं पता इनमें पॉजिटिव टर्मिनल कौन सा है, नेगेटिव टर्मिनल कौन सा है, हालांकि मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, लेकिन फिर भी यहां पे आइडेंटिफाई करना है तो हमें नहीं पता, ठीक है। क्या करेंगे, इस टर्मिनल को और इस टर्मिनल को हम थ्रू द वायर से लाएंगे और इस पे वो इनबिल्ट कर देंगे, मतलब इसमें धंसा देंगे, गाड़ देंगे पोटैटो में, ठीक है। कॉपर का वायर होना चाहिए, अदर मेटल कोई नहीं, ठीक। अब ये क्या है, ये अलग टर्मिनल है, इसको लाया यहां गाड़ दिया, ठीक है। अब यहां पे हम लगाएंगे एक स्विच, ठीक, ये लगा दिया स्विच। अब ये क्या है, कॉपर वायर, ठीक, ये क्या है, ये है पोटैटो, ठीक, और ये क्या है, ये है बैटरी, और ये है हमारा स्विच, ठीक है। ये मैंने आपको आइडेंटिफाई करा दिया, और यहां पे लगा दीजिए बल्ब, ठीक है, ये लगा दीजिए बल्ब, ठीक। अब देखिए ये क्या है, पूरा आपका एक एपरेटस सेटअप हो गया, ठीक है। ये पूरा एक पोटैटो है आपका, ठीक है, आपने वर्टिकली इसको काट दिया है। अब आप क्या करेंगे कि जब आप इसमें ये इसको इस कॉपर वायर को इनबिल्ट करेंगे, जब आप कॉपर वायर को इसमें गाड़ देंगे और स्विच ऑन करेंगे, मतलब सर्किट को आपको कंप्लीट करना है। जब आप स्विच ऑन करेंगे, इसको कनेक्ट कर देंगे, तो ये यहां से हो जाएगा कनेक्शन, ठीक है, ये ऐसे हो गया कनेक्शन, ठीक है, कंप्लीट। तो अब आपको क्या बेसिकली क्या समझ में आएगा कि स्टार्टिंग फेज में ये बल्ब नहीं जलेगा, लेकिन आपको 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट वेट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपका ये जो पोटैटो है, अगर आपका नया आलू है तो वो थोड़ा सा गीला होगा, ठीक है। अगर वो थोड़ा पुराना हो चुका है तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप वेट कीजिए। उसके बाद आप देखेंगे कि ये बल्ब है, आफ्टर फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट के बाद ये बल्ब ग्लो करेगा। जब ये बल्ब ग्लो करेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा ये पोटैटो है वो क्या हुआ, एक इलेक्ट्रोलाइट हुआ। और इलेक्ट्रोलाइट में आप जानते हैं कि ये जो केमिकल है, ये इलेक्ट्रोलाइट में केमिकल रिएक्शन शो करेंगे, और इस केमिकल इफेक्ट को, मतलब ये इलेक्ट्रोलाइट है, ये केमिकल इफेक्ट शो किया, क्यों, क्योंकि इसमें से करंट फ्लो हुआ और ये बल्ब हमारा जला। लेकिन ये तो हमारा एक्सपेरिमेंट हो गया कि भाई ये एक इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, मतलब एक इलेक्ट्रोलाइट की तरह वर्क किया पोटैटो ने, और हमारा बल्ब ग्लो किया आफ्टर फ्यू मिनट्स। हमारा जो एक्टिविटी थी, हमारी जो ये एपरेटस था, वो सक्सेसफुल हो गया। लेकिन क्या हमने पोटैटो टेस्ट के बारे में कुछ बताया आपको? नहीं। तो उस चीज में मैं कैसे काम करूंगा, ठीक है, कैसे जानूंगा कि पोटैटो टेस्ट आखिरकार क्या है?
तो पहला टेस्ट क्या था कि टू आइडेंटिफाई द अननोन टर्मिनल ऑफ द बैटरी। अब वो कैसे होगा फ्रेंड्स, कुछ टाइम बाद जब आपका बल्ब जलता रहेगा, कुछ टाइम बाद जब आपका बल्ब जलता रहेगा तो आप क्या शो करोगे, मतलब क्या देखोगे कि जो ये वाला टर्मिनल है, मींस दैट कि ये वाला टर्मिनल है, यहां पे क्या हो रहा है कि कुछ डैशेस मतलब एक कलर अपीयर हो रहे हैं, कुछ डार्क कलर अपीयर हो रहा है। और वो ये कलर क्या है, मतलब जो स्पॉट क्रिएट हो रहा है, ये स्पॉट क्या है, ये है ग्रीनिश ब्लू स्पॉट यहां इस पॉइंट पे क्रिएट होगा। और ये ग्रीनिश ब्लू स्पॉट क्या है, ये ग्रीन स्पॉट जिस भी टर्मिनल पे, आइदर दिस टर्मिनल और दिस टर्मिनल, जिस टर्मिनल पे ये ग्रीनिश स्पॉट क्रिएट होता है, हम कहते हैं उसे कि वो है हमारा पॉजिटिव टर्मिनल। तो ये ग्रीनिश स्पॉट क्रिएट हुआ ना, तो यहां पे होगा पॉजिटिव टर्मिनल और ये हुआ नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, तो यहां पे हमारा कंक्लूजन क्या हुआ कि ग्रीनिश ब्लू स्पॉट determine that the electrode is cathode इलेक्ट्रोड इज कैथोड। ये समझ में आया। अब आपको ये चीज यहां तक पटेटो आपका टेस्ट कंप्लीट हो गया। यही आपका एक सबसे मतलब आपका एम था इस टेस्ट का, टू आइडेंटिफाई द अननोन टर्मिनल। वो आपको समझ में आया कि यहां पे ग्रीनिश स्पॉट आया है, तो जिस इलेक्ट्रोड पे ये आया है, ये इलेक्ट्रोड वर्क करेंगे ना, जिस इलेक्ट्रोड पे आया ये क्या हो गया, कैथोड हो गया, ये क्या हो गया, एनोड हो गया। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे बाद में कैथोड और इसको बोलेंगे हम एनोड। ये चीज तो आपको समझ में आ गई है, एनोड। अब यहां तक ये समझ में आ गई है, तो आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, एक सिंगल वन क्वेश्चन कि वाई ग्रीनिश ब्लू स्पॉट, इस टर्मिनल पे ग्रीनिश ब्लू स्पॉट क्यों आया है? बस क्वेश्चन बस इतना सही है। आपसे मैं उम्मीद करता हूं कि आप जिस भी स्टैंडर्ड में होंगे, आइदर यू आर 8th और 9th, जिस भी फैकल्टी से पढ़ रहे होंगे, उनसे बस एक क्वेश्चन पूछिएगा कि मैम या सर, या अपने सीनियर भाई बहन से पूछिएगा कि भैया दीदी मुझे ये बताओ कि यहां पे ग्रीनिश ब्लू कलर क्यों आया है, कोई और कलर क्यों नहीं आया, या कलर ही क्यों आए हैं? तो मैं उसका आपको रीजन बता देता हूं, भले ही आप बोले दूसरों से पूछिएगा, मैं आपको रीजन बताता हूं। देखिए बेसिकली क्या है कि ये जो हमारा वायर है वो क्या है, कॉपर का है ना, कॉपर का है। और ये जो हमारा ये है, क्या नाम है, पोटैटो है। पोटैटो में कौन सा एसिड होता है, फॉस्फेरिक एसिड। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, H3PO4। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करता है, और ये क्या है, कॉपर है। ठीक है, और कॉपर का ये वायर है, और वायर के ऊपर भी एक प्लास्टिक की कोटिंग होती है ना। कॉपर प्योर तो नहीं होता, कुछ कोटिंग भी होती है। ठीक, तो ये हो गया Cu, ठीक, कॉपर की। अब ये आपस में रिएक्शन करते हैं, है ना। मैंने बताया था ना केमिकल चेंज में स्टार्टिंग में कि बॉन्ड ब्रेक भी होता है। तो दोस्तों ये जो है, ये कुछ एक पॉजिटिव आयन बनेगा, ये नेगेटिव आयन बनेगा, है ना। और ये खुद एक नेगेटिव होता है, -2 होता है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव आपस में रिएक्शन होंगे। जब रिएक्शन होता है तो कॉपर का, जब कॉपर यहां से कॉपर वायर है ये टूटता है, जब इसमें जब इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो ये इलेक्ट्रोलाइट वर्क करेगा, तो ये यहां से कॉपर वायर डिस्चार्ज होंगे, ब्रेक डाउन होंगे इनके बॉन्ड्स। तो कॉपर का जो कलर होता है वो ग्रीनिश ब्लू स्पॉट का होता है। ठीक है, तो ग्रीनिश ब्लू स्पॉट जब ये ब्रेक होगा तो इसके स्पॉट पे, यहाँ पे पोटैटो में, ये मतलब ये पोटैटो का जो H3PO4 है, यहां से इस कॉपर का रिएक्शन होता है। जब रिएक्शन होता है तो ये ग्रीनिश ब्लू स्पॉट अपना क्रिएट करेगा, क्योंकि ये कॉपर वायर यहां से टूट के पोटैटो में चला जाता है, ब्रेक डाउन होता है उसका। समझ में आ रहा है? तो ये इस रीजन की वजह से यहां पे ग्रीनिश ब्लू कलर होता है। ये बेसिकली पोटैटो का कलर नहीं है, ये है कॉपर का कलर है। ठीक है, ये आपका मतलब इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये थी, और कैसे एक्सपेरिमेंट किया वो था, अपरेटस क्या है, कंक्लूजन क्या है। ठीक, तो यहां से हमने डिटरमाइन कर लिया। तो आज आपका पोटैटो टेस्ट कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा इलेक्ट्रोप्लेटिंग की, आखिरकार वो क्या होता है और उसके क्या यूज है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो धमाकेदार सेशन। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।